और 4 बजे के बाद कभी सोना नहीं है। कारण क्या है? 4 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो उस समय आपका माइंड ज़्यादा स्वप्न देखता है। गौर करना इस बात पर, ध्यान देना कि 4 बजे के बाद हमारा माइंड स्वप्न देखता है या नहीं? अवश्य देखता होगा ज़्यादा। 4 बजे तक हम गहरी नींद में होते हैं, इसलिए 10 से 4 सोने का परफेक्ट समय होता है। 10 से 4 सोकर हम अपने माइंड को चार्ज करते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद जब हम सोए हुए हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्वप्न देखकर उस चार्ज बैटरी को वहाँ पर व्यर्थ गंवा देता है। इसलिए 4 बजे के बाद जितना लेट आप उठेंगे, आप पाएंगे कि आप थके हुए हैं। वो थॉट्स कभी क्रिएट ना करें जो हम जीवन में नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है, हम जाने और अनजाने में वही थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो हम नहीं चाहते। मानो हमारी पीठ में दर्द है, हम चाहते तो ये हैं कि पीठ में दर्द ना हो, लेकिन हम बार बार बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं? मेरी पीठ में कितना दर्द है। हम कई बार कईयों के सामने कह जाएंगे कि मेरी पीठ में बहुत दर्द है। कई बार ये तो सही बात है कि चलो पीठ में दर्द है कि हम उनसे कह रहे हैं, बताना ठीक है, अपनों को बता देना एक बार ठीक है, डॉक्टर को बता देना ठीक है। कई बार तो हम जानबूझकर भी कहते हैं ताकि हमें सिंपैथी मिले। चेक करना, डीप चेकिंग करने पर आप पाएंगे कि हमारे मुख से ये शब्द बार बार इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंपैथी भी चाहते हैं। रोज सुबह जब आप मेडिटेशन करें, पूजा करें, सुबह की शुरुआत में अपने आप को एक ब्लेसिंग दें। दुआ अपने आप को देनी चाहिए। रोज सुबह अपने आप को एक दुआ दें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बोलिए, मुझे सिर्फ देना है, देना है और देना है। कब तक? कब तक? कई बार क्या होता है, हम अपना देना बड़ा गिनते रहते हैं। मैंने 3 बार उससे अच्छे से बात की, उसने फिर भी अच्छे से बात नहीं की, मैं कितनी बार अभी और अच्छे से बात करूं? वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। ये हमारा कर्म का खाता है, ये हमारा भाग्य लिख रहा है। हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो मांग रहा है, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देना हमारी नेचर है। समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। हर जगह समय से पहले पहुंच जाओ, समय के साथ एक सुंदर रिश्ता बन जाता है। कहीं आप कभी अटक भी गए ना, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ताकि आप समय पे पहुंच जाओ, क्योंकि समय की जिम्मेवारी बन जाती है आपको समय पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने हमेशा समय की रिस्पेक्ट की है। We have a very beautiful relationship with time, energy, with mind, with body, with people। जैसे हमारा लोगों के साथ रिश्ता होता है, वैसा हमारा समय के साथ रिश्ता होता है, हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता होता है, नेचर। आप प्रकृति को सम्मान कीजिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। आप पानी का ध्यान रखिए, पानी कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप बिजली का ध्यान रखिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर हम सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करें, हम मनन चिंतन करें अपने दिव्य गुणों का, अपने सद्गुणों का, अपने आप ही हमारा ध्यान दूसरों के गुणों पर ही जाएगा। अवगुण तो हमें दिखाई ही नहीं देंगे, हमारी अपने आप ही दृष्टि ही नहीं पड़ेगी, उनके गुणों पर हमारा ध्यान जाएगा। मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी तो एक आत्मा है, शरीर उसकी गाड़ी है, उसमें बैठकर वो इस देह को चला रहा है। होता क्या है, जब स्वयं को हम आत्मा निश्चित करते हैं, आत्मा में जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण है, जो शक्ति है, वो स्वतः ही कार्य करने लगती हैं। छोड़ना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले
सिर्फ एक ही चीज़ छोड़ दीजिए और वो है ये कहना बार बार कि करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन समय नहीं मिलता। होता क्या है, जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि बार बार कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। और इससे क्या होता है कि हम समय को ये मैसेज देते हैं कि आप मेरे साथ नहीं हैं। सोचिए ज़रा, विचार करिए, आपने किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया हो, हर क्षण आप उसके साथ खड़े रहे हों, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं और वो किसी और से या आप ही से कह रहा है कि आप मेरे साथ नहीं रहते, आप मेरे पास नहीं हो। आपको कैसा लगेगा? आप उसका साथ देंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर हम इतना भी कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें कोई हक नहीं है बार बार ये कहने का कि मेरा सर क्यों भारी रहता है, मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ, मेरे काम क्यों नहीं बनते, मुझे इतने विघ्न क्यों पड़ते हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। कोई हक नहीं है। इतना सा काम करना है बस सवेरे। और जब भी आप पानी पिएंगे, दिन में जब भी पानी पिएंगे, पानी को देखकर 3 बार कहना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यही कहना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 3 बार दिल से कि मैं ये हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मुझे स्वीकार कराना है ये खुद को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 3 बार बोला और फिर वही थॉट क्रिएट करना है जो हम चाहते हैं जीवन में। क्या? सफलता। तो मैं सफलता का सितारा हूँ। 1 बार बस, 3 बार ये, साथ में 1 बार वो, मिला दिया पानी में, पी लिया। सवेरे उठें, इस तरह अपने माइंड से बातें करें कि हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। सिंपल, बहुत सिंपल। हे मेरे मन, आप परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा जो प्रेम के, शांति के, शक्तियों के सागर हैं, आप उनकी संतान हैं। हे मेरे मन, आप परमात्म शक्तियों से भरे हुए हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना ही तो करना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। सिर्फ इतना ही करना है कि अब सवेरे जैसी आँख खुले आपकी, तो उठते ही पहले मुस्कुराइए। मुस्कुरा सकते हैं ना? सिर्फ मुस्कुराना है, आराम से मुस्कुराइए, लाइट एकदम अच्छे से, ठीक है। मुस्कुराकर अपने प्यारे परम पिता को गुड मॉर्निंग बोलिए। होता क्या है, गुड मॉर्निंग बोलते ही हमारा माइंड ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ जाता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ते ही आपको एक करंट की अनुभूति होगी, पावर की अनुभूति होगी। और जैसे मानो व्यर्थ का जो भी प्रभाव था ना माइंड के ऊपर, कल परसों तरसों का, वो सब नष्ट हो जाएगा। आपको फील होगा कि जैसे आपके मन में बहुत सारी पावर प्रवेश कर रही है। उसी क्षण आप उनसे गुड मॉर्निंग बोलने के बाद बातें भी करें। अब गुड मॉर्निंग जब बोल रहे हैं, आपको उन्हें सामने महसूस करना है, देखना है अच्छे से। 1 सेकंड के लिए आप स्वयं को यहाँ देखने का कोशिश करें। मैं एक आत्मा हूँ, मस्तक के बीच जैसे एक बिंदु चमक रहा है। जहाँ माताएं बिंदु लगाती हैं, यहाँ देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, इट्स मी, ये मैं हूँ। मुस्कुरा कर देखेंगे सितारे को, खुद से बात करें, मैं एक आत्मा हूँ। अब जैसे हम बुद्धि से अपने ऑफिस को देख सकते हैं, सेम आत्मा का घर ऊपर है। जैसे नीला आकाश, वैसे इसके ऊपर रेड गोल्डन स्काई, जहाँ मुझ आत्मा के पिता ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। इनसे शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी शक्तियों को स्वयं में भरने दें। और 4 बजे के बाद कभी सोना नहीं है। कारण क्या है? 4 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो उस समय आपका माइंड ज़्यादा स्वप्न देखता है। गौर करना इस बात पर, ध्यान देना कि 4 बजे के बाद हमारा माइंड स्वप्न देखता है या नहीं। अवश्य देखता होगा ज़्यादा।
4 बजे तक हम गहरी नींद में होते हैं, इसलिए 10 से 4 सोने का परफेक्ट समय होता है। 10 से 4 सोकर हम अपने माइंड को चार्ज करते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद जब हम सोए हुए हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्वप्न देखकर उस चार्ज बैटरी को वहाँ पर व्यर्थ गंवा देता है। इसलिए 4 बजे के बाद जितना लेट आप उठेंगे, आप पाएंगे कि आप थके हुए हैं। वो थॉट्स कभी क्रिएट ना करें जो हम जीवन में नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है, हम जाने और अनजाने में वही थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो हम नहीं चाहते। मानो हमारी पीठ में दर्द है, हम चाहते तो ये हैं कि पीठ में दर्द ना हो, लेकिन हम बार बार बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, मेरी पीठ में कितना दर्द है। हम कई बार कईयों के सामने कह जाएंगे कि मेरी पीठ में बहुत दर्द है। कई बार ये तो सही बात है कि चलो पीठ में दर्द है कि हम उनसे कह रहे हैं, बताना ठीक है, अपनों को बता देना एक बार ठीक है, डॉक्टर को बता देना ठीक है। कई बार तो हम जानबूझकर भी कहते हैं ताकि हमें सिंपैथी मिले। चेक करना, डीप चेकिंग करने पर आप पाएंगे कि हमारे मुख से ये शब्द बार बार इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंपैथी भी चाहते हैं।